और चलिए महासंग्राम 2024 की शुरुआत करेंगे उस बड़ी खबर के साथ जिस पर आज लगातार न्यूज 18 JKLH की नजर रही, जिस पर लगातार प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। जी हां, जम्मू कश्मीर के पूर्व उप मुख्यमंत्री और सीनियर बीजेपी लीडर कवेंद्र गुप्ता के युवा राजपूत सभा पर किए गए हमले पर नया विवाद खड़ा हो गया है। दरअसल युवा राजपूत सभा सरोड टोल प्लाजा को हटाने के लिए आंदोलन का नेतृत्व कर रही है। अब एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें कवेंद्र गुप्ता ये आरोप लगा रहे हैं कि युवा राजपूत सभा ने इस आंदोलन को फैलाने के लिए बीजेपी के विरोधियों से पैसे लिए। इस वीडियो के सामने आने के बाद युवा राजपूत सभा ने कवेंद्र गुप्ता से माफी मांगने को कहा है, जबकि कवेंद्र गुप्ता वायरल वीडियो को गलत करार दे रहे हैं। उनके अनुसार कुछ लोगों ने वीडियो को गलत तरीके से एडिट करके वायरल कर दिया है। उनका बयान कश्मीर के पत्थरबाजों को लेकर था और उन्होंने जो नहीं किया है उसके लिए माफी नहीं मांगेंगे। उधर इस मुद्दे ने सियासी विरोधियों को भी बीजेपी पर हमला तेज करने का एक मौका फराहम कर दिया है। किसने क्या कुछ कहा है, आइए दिखाते हैं। तो जिस तरह से कवेंद्र गुप्ता के कथित बयान पर एक नया विवाद खड़ा हो गया है, उसी को लेकर महासंग्राम पहले ही छिड़ चुका है और जहां युवा राजपूत सभा ने अब आंदोलन करने का फैसला कर लिया है। यहां तक कि यह भी कहा है कि कल कवेंद्र गुप्ता के घर के बाहर जो है वो धरना दिया जाएगा, उनके घर के बाहर आंदोलन किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं अब ये मामला तूल पकड़ता नजर आ रहा है। हालांकि कवेंद्र गुप्ता ने साफ तौर पर कहा है कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। उन्होंने पत्थरबाजों के लिए जो बात कही थी उसको गलत तरीके से एडिट करके वायरल किया गया। तो कवेंद्र गुप्ता ने कहा है कि कुछ लोगों ने वीडियो को गलत तरीके से एडिट कर वायरल किया है। उनका बयान कश्मीर के पत्थरबाजों को लेकर था। उन्होंने जो नहीं किया उसके लिए माफी नहीं मांगेंगे। इस मुद्दे ने सियासी विरोधियों को बीजेपी पर हमला तेज करने का मौका फराहम कर दिया है और कहीं ना कहीं अब इस अहम मुद्दे को लेकर सियासत भी तेज हो रही है। हालांकि बीजेपी की तरफ से भी बयान जो है वो सामने आ गया है और जहां कवेंद्र गुप्ता ने ये कहा है कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया, वहीं बीजेपी की तरफ से भी एक बयान जो है वो इस मामले में सामने आ गया है। उस पर भी हमारी लगातार नजर बनी हुई है। युवा राजपूत सभा से हम बात करने की कोशिश करेंगे, जिसमें क्या कुछ युवा राजपूत सभा की ओर से कहा जा रहा है, रणनीति आगे की क्या होगी, इसके बारे में हम जरूर उनसे जानने की कोशिश करेंगे। और विक्रम सिंह चिब, प्रेसिडेंट युवा राजपूत सभा, आपने 15-16 के बाद वापस रिवाइव करने की बात की है टोल प्लाजा पे अपनी एजिटेशन को। बिल्कुल, पहले बंद क्यों की थी और वापस रिवाइव करने के पीछे क्या मकसद है? देखो, जेड़े जम्मू दी समझो बड़ी चेयर उन्हें असें आश्वासन दिता है, असें आश्वासन दिता गया है कि G20 जी चला दी है, G20 तक वेट किया जाग। असें ओदा वेट किया है, लेकिन अज असें इन्ना वेट होई है कि साड़ा अज साढ़े पर लांछन लगना स्टार्ट हो गए हैं। अस बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करके अज प्रशासन भी आ गए कि इस चीज़ पर जल्दी को जल्दी फैसला लै, नहीं तो जल्दी ऐसा ना हो कि 16-17 तरीक के बाद असें फिर सड़कें पर उतरना पवे। आप कल का क्या प्लान है आपका, क्योंकि आपने कहा पुतला फूकेंगे और बाबे वाली माता जाएंगे मंदिर? मैं पहले आखिर कविंदर गुप्ता रही कि अज माफी मंगी लैन, नहीं तो कल कविंदर गुप्ता का पुतला भी फुकाना है। और असें कल एक रैली के टाइप असें कठुआ जाने का प्लान बनाया है, उस असें रैली टाइप च कठुआ जाना लोगों जागरूक करने वास्ते। अगर माफी मंगते तो पहले कल घर आवेंदे घर का होगा, उसके बाद बाकी देखिए। कोर्ट में भी आपने कहा ले जाने की बात की है? बिल्कुल, अगर माफी नहीं मंगी गई तो अस लीगल तरीके के भी नहीं हर जगह किसी डिगे। तो अगर माफी नहीं मांगी जाती है कवेंद्र गुप्ता जो कि फॉर्मर डिप्टी CM उनकी तरफ से, तो कल से उनके घर का घेराव होगा, ये कहना है युवा राजपूत सभा का। और अपनी एजिटेशन टोल प्लाजा के लिए 15-16 तारीख के बाद उसकी शुरुआत होगी। कैमरामैन चांद के साथ राजन वैद, न्यूज़ 18।
फॉर्मर डिप्टी चीफ मिनिस्टर कविंदर गुप्ता के कथित बयान के बाद एक कंट्रोवर्सी क्रिएट हो चुकी है। युवा राजपूत सभा की तरफ से धमकी दी गई है। आप इस कंट्रोवर्सी को कैसे देखते हैं? क्या वो जो बयान था जो आपकी तरफ से जो वायरल हो चुका है उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? और जो युवा राजपूत सभा ने ये कहा है कि अगर शाम तक माफी नहीं मांगी गई तो आपके घर का घेराव होगा, तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए, 30 मिनट का वो भाषण था। 30 मिनट के भाषण को किस प्रकार से पाकिस्तान के पत्थरबाजों की भी, जो कश्मीर के पत्थरबाजों की भी बात की गई थी, पैसे लेने को उसके साथ जोड़ा गया। ये सोशल मीडिया में इस प्रकार की चीजें होती हैं। वहाँ कम से कम 10 चैनल होंगे। तो मैंने जो देखा है वहाँ पर ना तो कोई लोगो है ना कुछ है। तो वो एक पब्लिक मीटिंग में मैं बोल रहा हूँ, और पब्लिक मीटिंग में वो 10 लोगों ने तो कोई इस प्रकार की बात नहीं कही। जिसको तोड़ मरोड़ करके पेश किया गया है वो वही व्यक्ति जानता है, बड़ी स्मार्टली उसने ये काम किया है। तो जहाँ तक युवा राजपूत, ये जो पैसे लेने की बात की गई थी, ये कश्मीर के पत्थरबाजों की बात थी। नोट छापने की बात की गई थी, पाकिस्तान से किस प्रकार से नकली नोट आता था, नोटबंदी की तब बात कही गई थी, ये उसके साथ बात जुड़ी थी। वो 30 मिनट का भाषण पूरा कोई अगर मुझे सुनाए तो उसके बाद उनको सुनना चाहिए। तो आप ये कहेंगे कि युवा राजपूत सभा जो है जो उन्होंने पीछे एजिटेशन की वो बिल्कुल साफ शफाफ थी और कोई ऐसी बात नहीं है? युवा राजपूत सभा ने जो वहां पर एजिटेशन की थी, ठीक है, मैंने इस पर जरूर रोष व्यक्त किया था कि वहां पर कुछ कांग्रेस के लोग, कुछ दूसरे लोग बीजेपी को गालियां निकालने के लिए वहां पर पहुंचे थे। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कभी जम्मू का हित नहीं किया, वो लोग वहां पर जाकर के बीजेपी को गालियां निकालने के लिए भेजे थे। तो भारतीय जनता पार्टी पहले से ही ये टोल के मुद्दे पर इस बात को दिल्ली तक भी लेकर के गई है, और खास करके नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया से भी बात की है। हम भी इसी हक में थे। जो 1.5 घंटे का सफर था, 4 घंटे का जब लगे तो तब तकलीफ होना स्वाभाविक बात है, तब तक स्थगित किया जाना चाहिए। मैंने उधमपुर की भी बात की कि किसी वक्त मैं जाता था 20 साल तो वहां पर 2.5 घंटे लगते, आज 1 घंटा है, ठीक है, उसके लिए टोल देना चाहिए। ये बात उसके साथ जोड़ी गई, लेकिन पूरी बात इस प्रकार से जोड़ी जानी चाहिए थी, मुझे लगता है। माफी मांगने की जो बात हो रही है, क्या आप माफी मांगेंगे रायपुर सभा से? देखिए, मैं जरूर कहीं किसी को गलत कहूंगा तो मैं माफी जरूर मांगूंगा, लेकिन मैंने ऐसा कुछ कहा नहीं है। मैंने सिर्फ पूरी वीडियो सुनने के बाद चीजें पता लगी। कैमरामैन चांद के साथ राजेंद्र वैद, न्यूज़ 18 जम्मू। तो सुना आपने कि कविंद्र गुप्ता ने भी अपनी ओर से अपने बयान को लेकर क्या कुछ उन्होंने सफाई दी है। हमारे साथी से बात करते हुए उन्होंने साफ तौर पर कहा कि उनके बयान का जो है वो यहाँ पर तोड़ मड़ोड़ कर उनका बयान जो है वो पेश किया गया है। उनके बयान का यहाँ पर गलत मतलब निकाला गया है। उन्होंने कश्मीर के पत्थरबाजों को लेकर ये बात कही थी और उनकी वो बात जो है वो यहाँ गलत तरीके से पेश की गई है। अब महासंग्राम तो इस पर छिड़ना ही था और इसी पर आज हम बातचीत करेंगे। आज हम इसी को लेकर यहाँ पर पक्ष रखेंगे कि किसने क्या कहा है, और यह भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि युवा राजपूत सभा की ओर से आगे की क्या रणनीति तैयार की जाती है, क्या कुछ कहा जाता है। इन तमाम बातों पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है, क्योंकि युवा राजपूत सभा ने जिस तरह से अब इस मामले को आगे ले जाने की बात कही है, इसी के ताल्लुक से हम लगातार बात भी करेंगे। आपको बता दें कि जिस तरह से ये बयान यहां पर सामने आया है, इस बयान की युवा राजपूत सभा ने निंदा की है, माफी मांगने का भी मुतालबा किया है और तमाम तर चीजें यहां पर हम आपके सामने भी रखेंगे। तस्वीर में आप देख सकते हैं, यहां पर आपको दिखाई दे रहा है, हमारे साथ मौजूद हैं प्रताप सिंह जामवाल जो कि लीडर हैं युवा राजपूत सभा के। प्रताप जी, आपका बहुत हम यहाँ वेलकम करना चाहेंगे न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में। और अभी आपने सुना होगा कि किस तरह से अपने बयान को लेकर सीनियर लीडर कविंद्र गुप्ता ने कहा है कि उनके बयान को लेकर तोड़ मरोड़ कर उसको पेश किया गया है। क्या कुछ आप यहाँ पर अपनी बात रखना चाहेंगे सर? देखिए, सबसे पहले तो आपका धन्यवाद। बड़ी हैरानगी होती है कि कविंदर गुप्ता जैसे नेता इस तरह का नीच बयान दे, मुझे लगता बड़ा शर्मनाक है। जी सिर्फ युवा राजपूत सभा की बात नहीं थी, जी डोगरों की बात है। डोगरा एकता का प्रमाण आज
डोगरों ने दिया। और रही बात जहां तक टोल की बात है, तो हम कह रहे हैं कि जब रोड आपका बन जाएगा तो आप टोल ले लीजिए। एक बड़े पैमाने पे ये संघर्ष चल रहा था, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने भी इस आंदोलन को सही ठहराया। इनके बड़े नेता देवेंद्र सिंह राणा जी ने भी कल कहा कि अगर रोड नहीं तो फिर टोल नहीं होना चाहिए। तो मुझे लगता है कविंदर गुप्ता जी, उनकी जहां तो मानसिक स्थिति ठीक नहीं है और जहां वो अपना राजनीतिक करियर को डूबता देख रहे हैं, तभी तो उन्होंने इस तरह का बयानबाजी दी कि ताकि उन्हें सुर्खियां बटोरे। आज भारतीय जनता पार्टी ने आधिकारिक तौर पे एक पत्रकार वार्ता करके जे बिल्कुल क्लियर स्पष्ट कर दिया कि जो आंदोलन युवा रायपुर सभा कर रही है वो सही है, हम उसके साथ हैं। तो मुझे लगता है ये उनकी व्यक्तिगत राय थी, जिसको डोगरा समाज कभी भी एक्सेप्ट नहीं करता। मुझे लगता है कविंदर गुप्ता जी वाकई इस बारे में माफी मांगनी चाहिए। हालांकि उन्होंने जो स्पष्टीकरण दिया है वो स्पष्टीकरण मुझे लगता लाजमी नहीं है, जिस तरह के उन्होंने अल्फाजों का इस्तेमाल किया। और खासकर कविंदर गुप्ता जी शायद भूल गए हैं कि उन्होंने जम्मू खित्ते से ही उनका पॉलिटिकल करियर जो शुरू हुआ था, इन्हीं डोगरों ने उन्हें आज एक मुकाम पे पहुंचाया। तो आज आप डोगरों के साथ विश्वासघात कर रहे हैं, तो मुझे लगता है ये शायद कविंदर गुप्ता जी को शोभा नहीं देता था। जी प्रताप जी, ठीक है, एक सीनियर लीडर हैं, उन्होंने एक बात यहाँ पर कही है और हम भी इस बात का बहुत यहाँ पर ख्याल रखेंगे, हम भी इस बात का बहुत लिहाज रखेंगे। आप भी जानते हैं हमारे चैनल की एक खास बात रही है कि हम यहाँ पर डिस्कशन करते हैं और इन बातों का जरूर हम ख्याल रखेंगे कि हम किसी के बारे में भी अगर बात कर रहे हैं तो हम उनके जो सियासी बयानबाजी है उसको लेकर बात करें, व्यक्तिगत तौर पर अगर हम यहाँ पर ना आए तो ठीक रहेगा। सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे, जिस तरह से बात की गई है कि कल अगर का दिन जो है वो सियासी तौर पर कहीं ना कहीं बहुत हंगामा खेज रहने वाला है, तो क्या आप लोग इस बात को लेकर आगे जाएंगे? क्या कुछ आंदोलन करना चाहेंगे? हालांकि अभी आपने खुद सुना कि उन्होंने कहा है कि उनका जो बयान है, उन्होंने इस तरह का कोई बयान नहीं दिया है। आगे की क्या रणनीति रहेगी सर? देखिए, पहली बात है व्यक्तिगत तौर पे हम नहीं जा रहे। जो डोगरों की लड़ाई है, तो जब डोगरों को आप मतलब प्रश्न चिन्ह, उनके चरित्र पे प्रश्न चिन्ह लगाएंगे तो मुझे लगता सवाल खड़े होते हैं। जिस तरह से देखिए वीडियो एडिट हुआ है वो उनका कहना है, लेकिन जो समाज के सामने बातें आई हैं, जो अल्फाज उन्होंने इस्तेमाल किए हैं, तो मुझे लगता है पहले उन्हें स्पष्टीकरण देना चाहिए कि पैसे उन्होंने दिए किसको हैं। सबसे बड़ी बात और किसके कहने पे, मुझे बताइए। उन्होंने कहा कि किसी के कहने पे कर रहे हैं, तो इसका मतलब कि भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता देवेंद्र सिंह राणा जी, इनके बड़े नेता हैं जो स्टेट के, सुरेंद्र सिंह गिल्ली जी जो पूर्व प्रधान रहे हैं, वो आज लोगों के साथ खड़े हैं। तो मुझे लगता है कविंदर गुप्ता जी क्या पार्टी की विचारधारा से अलग जाके इस तरह के बयानबाजी कर रहे हैं, तो ये साफ दर्शाता है कि पार्टी जब लोगों के साथ खड़ी है तो इन्होंने एक अलग बयान दिया। साफ दर्शाता है कि व्यक्तिगत तौर पे डोगरों को तो ये प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं। तो मुझे लगता है जहां आने वाले की आपने बात की, अगर जे अपने जो इन्होंने अल्फाज कहे हैं उस पर अगर जे माफी मांगते हैं तो मुझे लगता इस बवाल को थामा सकता है। क्योंकि ये सिर्फ, मैंने पहले कहा कि युवा रायपुर सभा का इशू नहीं है, सिर्फ टोल युवा रायपुर सभा का नहीं करता था, टोल हर एक डोगरे का करता है। उसमें भारतीय जनता पार्टी के लोग भी हैं, मुझे तब विपक्ष के कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस उनके लोग भी हैं, बल्कि माता वैष्णो देवी आने वाले श्रद्धालु, अमरनाथ यात्रा में जाने वाले श्रद्धालु तमाम का लगता। हम कह रहे हैं टोल आप काटिए। बिल्कुल प्रताप जी, और बहुत हम आपको अप्रिशिएट करेंगे कि यहाँ आपने बहुत अच्छे तरीके से अपनी बात रखी है और इसीलिए हमारा ये मंच भी है। और बीजेपी से भी हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं कि उनके अगर कोई क्या कुछ उनका वर्जन है वो भी हम आपको जरूर दिखाएंगे। हमारे साथ एक और बहुत ही खास मेहमान डॉक्टर जहांजेब सिरवाल जी मौजूद हैं, स्पोक्स पर्सन हैं JNK कांग्रेस से। डॉक्टर जहांजेब, आपका बहुत इस्तकबाल करना चाहेंगे News 18 JKLH पे, और आपसे यही जानना चाहेंगे जिस तरह से अभी पूरा मामला जो है ये सियासी होता जा रहा है, कहीं ना कहीं महासंग्राम 2024 की आहट नजर आ रही है, इस मामले पर क्या कुछ आपका पक्ष है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? रहा था, आप रिपोर्ट देख रहा था और लगातार इस कांग्रेस पर नजर बनी हुई जी के बयान के पीछे का अगर आप बैकग्राउंड देखें तो वो ये है कि इन लोगों को ये लगता था कि इन्होंने सत्ता का अमृत पिया हुआ है। इन लोगों को ये लगता था कि ये लोग कभी इनके खिलाफ कोई आवाज उठ ही नहीं सकती है। इनको ये लगता था कि हमने लोगों को जो डरा के धमका के रखा हुआ है
ये माहौल हमेशा चलने वाला है। पर जैसे ही इनको ये दिखा कि इनकी गलत नीतियों, गलत पॉलिसीज के खिलाफ जम्मू कश्मीर की आवाम सड़क पर आ गई, तो ये बौखला गए, ये डर गए, घबरा गए। इन्हें ये चीज स्पष्ट दिख रही है कि जनता अब पार्टी गई, उस प्लेटफॉर्म बाकी राज्य को लेकर विपक्ष का काम है सोई हुई सरकार को जगाना, विपक्ष का काम है बहरी सरकार के कानों तक बात पहुंचाना, विपक्ष का काम है लोगों के मुद्दों को उजागर करना, और विपक्ष अपनी जिम्मेदारी निभा रहा था। कोई भी प्लेटफॉर्म हो जी, वहां पर विपक्ष का नेता जाएगा जी। और जमहूरियत में, लोकतंत्र में, डेमोक्रेसी में अपोजिशन का, विपक्ष का क्या रोल होता है? विपक्ष ना जाए तो ये लोग कहते हैं जी विपक्ष दिखता नहीं है, विपक्ष जाए तो ये लोग कहते हैं जी विपक्ष क्यों आता है। ये सारा खेल जो है ये बेसिकली 2024 आते आते इनका सुखड़ा साफ हो रहा है। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप हमारे साथ बने रहिए। और यहाँ ये भी जानना जरूरी है कि जेके कांग्रेस का इस मामले पे क्या कुछ स्टैंड रहेगा, वो भी हम आपसे जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ प्रताप सिंह जामवाल जी लगातार मौजूद हैं। प्रताप जी, हम आपसे जानना चाहेंगे, अब हमने ये देखा कि किस तरह से जो कांग्रेस है वो भी आपके साथ कहीं ना कहीं खड़ी नजर आ रही है, और सबसे अहम बात यह है कि एक बयान सामने आ गया है, उसकी जांच जो है वो कहीं ना कहीं की जानी चाहिए। आपसे हम ये जानना चाहेंगे, एक अहम मुद्दे को लेकर आप लोग उतरे थे, लगातार हम अपने चैनल पर भी वो दिखाते रहे हैं। अब उस मुद्दे को लेकर क्या ये तमाम तर जो राजनीतिक बयानात सामने आ रहे हैं, क्या ये सही आप समझते हैं, या फिर उस मुद्दे को हल करने की बात करनी चाहिए? पक्ष रखना आपकी ओर से बहुत जरूरी है सर। देखिए, सबसे पहली बात, युवा रायपुर सभा एक सभा है, वो इस समाज के उत्थान के लिए काम करे, लेकिन हम राजनीतिक संगठन नहीं है, ना हमें राजनीति से कोई लेना देना है। इसलिए राजनीति, देखिए, ये मुद्दे, तमाम जो मुद्दे थे, आज हम सत्ता पक्ष का भी काम कर रहे हैं और मुझे लगता है हम विपक्ष का भी काम कर रहे हैं। ये काम पॉलिटिकल पार्टीज का काम था, इन मुद्दों को उठाना, इनको उजागर करना, चाहे वो स्वर्गीय महाराजा हरि सिंह जी की छुट्टी को लेकर हो, चाहे वो विलय दिवस की छुट्टी को लेकर। तो मुझे लगता है आज हम राजनीति में ना घुसना चाहते हैं, सभा को लेकर व्यक्तिगत तौर पे हम राजनीति में हो सकते हैं, लेकिन सभा ना तो ये राजनीतिक दल है और ना राजनीति से कोई लेना देना, ना किसी राजनीतिक दल को ये समर्थन जो सपोर्ट करता है। हम एक मुद्दे को लेकर चले हैं, तमाम राजनीतिक दल इसके साथ आ सकते हैं। देखिए, आवाज उठाए, लोकतंत्र तभी मजबूत रहता है जब सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों अपनी जिम्मेदारियां निभाएं। तो मुझे लगता है यहाँ पे तो सत्ता पक्ष वाले लोग भी हमारी इस जेन्युइन डिमांड के साथ हैं और विपक्ष वाले लोग भी। तो मुझे लगता है रायपुर सभा राजनीति का कोई लेना देना नहीं है, हम मुद्दे को लेकर चले हैं, आज भी मुद्दे पे खड़े हैं और कल भी हम मुद्दे पे ही खड़े रहेंगे। राजनीति जो लोग हैं, पॉलिटिकल जो लोग हैं, उन्हें चाहिए कि वो बयानबाजी करके, तो मुझे लगता है जो माहौल है, जो एक सेकुलर माहौल है जम्मू कश्मीर का, उसको खराब करने की कोशिश ना करें, बल्कि अपने चुनाव को देखते हुए बिल्कुल सर। और हमारे साथ जो कि डॉक्टर जाजेब सिरवाल जी मौजूद हैं, स्पोक्सपर्सन हैं जेएनके कांग्रेस के, उनसे हम फौरी तौर पर जानना चाहेंगे। जाजेब सर, आपसे हम जानना चाहेंगे कि जिस तरह से अब आगे के आंदोलन की धमकी दी गई है और अपनी बात रखने की बात यहाँ पर की जा रही है युवा राजपूत सभा की ओर से, क्या कुछ कांग्रेस का स्टैंड रहेगा सर? ये एक हक है जिसके लिए लड़ाई जनता की और सोई हुई सरकार को सुनना। प्रताप जी जिस तरीके से कह रहे थे कि हमें दिख रहा है कि विपक्ष भी हमारे साथ है और सत्ता पक्ष भी हमारे साथ है, तो मैं इनकी इस बात से इसलिए सहमत नहीं हूं कि सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी है, दिल्ली में शासन कर रही भारतीय जनता पार्टी है और हम केंद्र शासित जम्मू कश्मीर में रहते हैं, यानी हम भारतीय जनता पार्टी शासित जम्मू कश्मीर में रहते हैं। और इसी भारतीय जनता पार्टी शासित जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी कंट्रोल्ड एडमिनिस्ट्रेशन ने हमारे युवा राजपूत सभा के भाई पर लाठीचार्ज करवाया। इसी भारतीय जनता पार्टी शासित जम्मू। जाजेब साहब, आपसे हम बात करने की लगातार कोशिश कर रहे हैं और आपकी
बात जो है वो हमारे दर्शकों तक पहुंच पाए, इसके लिए भी लगातार हम आपसे बात कर रहे हैं। और हमारे साथ जो कि मौजूद हैं प्रताप सिंह जामवाल जी, जो कि बहुत ही स्पष्ट रूप से यहाँ पर अपना पक्ष रख रहे हैं। प्रताप जी, एक बार फिर से हम आपकी तरफ लौटना चाहेंगे और आपसे ही हम जानना चाहेंगे, हम जिस तरह से बात कर रहे हैं कि अहम मुद्दों को लेकर आप जो है बात करते रहे हैं, लोगों के मुद्दों को लेकर बात करते रहे हैं, और इसको हमने स्पष्ट रूप से अपने चैनल पर भी दिखाया है। और बहुत अच्छी बात यह रही है कि आपकी बातें यहां पर सुनी भी गई हैं, मांगी भी मानी गई हैं। अब जो ये मामला उठा है उसको लेकर क्या कुछ आप चाहेंगे कि सभी लोग एक प्लेटफॉर्म पर जमा हो ताकि आइंदा इस तरह की कोई बात ना हो? सर प्रताप जी। पहले तो डॉक्टर साहब जी जो कह रहे थे कि वो मेरी बात से सहमत नहीं है, मुझे बताइए लोकतांत्रिक प्रक्रिया में क्या सरकार से बात नहीं की जाती? जम्मू कश्मीर में बड़े आंदोलन पहले भी हुए हैं, अमरनाथ से लेकर केंद्रीय विश्वविद्यालय से लेकर एम्स से लेकर बड़े सारे आंदोलन है। सरकार ने पहल की है, हमसे वादा पार्टी है, इनके लोगों द्वारा भी पहल की है। तो हम कह रहे हैं हमें राजनीति नहीं करनी सभा को, हमारे साथ जब पहल करेंगे तो इसलिए हम तो कह रहे हैं सत्ता पक्ष। देखिए देवेंद्र सिंह राणा जैसे लोग जब साथ खड़े हो गए तो हम क्यों ना कहें हमें वोट नहीं लेने। अगर सरकार अपनी तरफ से बात कर रही है तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम इस प्रक्रिया में शामिल हो, बात करें। देखिए जब बात करके हल नहीं निकलेगा तो हमारे लिए सत्ता पक्ष वाले फिर हम उनका विरोध डट के विरोध करेंगे। शायद हमसे ज्यादा विरोध आज तक विपक्षी दलों ने भी नहीं किया। तो इसलिए हम चाहते हैं कि सत्ता पक्ष के लोग भी आए, विपक्ष के लोग भी आए, लेकिन इस मसले का हल किया जाए। लोगों कि अब जो मसला है लोगों को सहूलत मिलनी चाहिए। हमें इससे कोई लेना देना कि सत्ता पक्ष वाले क्या कह रहे हैं, जब विपक्ष वाले क्या करें। हम कह रहे हैं कि लोगों की बात कीजिए, लोगों का मसला सुलझाइए। देखिए हमारे लोग सभा के हमारे 26 लोग जेल में डाले गए थे, उसमें किसी विपक्षी दल या सत्ता पक्ष के लोग नहीं थे, हमारे लोग थे। हमारे लोगों ने कभी नहीं कहा है कि हम विपक्ष पे नाराज है कि वो साथ क्यों नहीं रहा। हमें किसी से कोई नाराजगी नहीं है। हम कह रहे हैं सरकार पहल करे, इस मसले पे बैठे, बात करो, इसका समाधान निकाले। अगर सरकार विफल रहती है समाधान निकालने में तो हम संघर्ष करने के लिए, हम डोगरा लोग हैं, हमारा 200 साल पुराना इतिहास है। बिल्कुल। तो अपने दोनों खास मेहमानों का हम यहाँ पर बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे कि उन्होंने बड़ी बेबाकी से अपनी यहाँ पर बात रखी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का। एक और अहम खबर, दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन के रात्रि भोज में शामिल हुए हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि उन्होंने शनिवार रात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की, उन्हें राज्य में मूसलाधार बारिश से पैदा हुए हालात के बारे में बताया। सुक्खू ने कहा कि उन्होंने पीएम मोदी से हिमाचल प्रदेश के लिए विशेष आपदा राहत पैकेज देने की अपील की है। इस बीच बीजेपी की हिमाचल इकाई ने कांग्रेस के नेतृत्व वाली हिमाचल सरकार पर हमले तेज कर दिए हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल ने कहा हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार जो पिछली बीजेपी सरकार के दौरान महंगाई का आरोप लगाकर सत्ता में आई थी, अब महंगाई के लिए जिम्मेदार है। उन्होंने मीडिया कर्मियों को संबोधित करते हुए कहा कि डीजल की कीमत 6.5 रुपए बढ़ गई है। उचित मूल्य की दुकानों में दालों और खाद्य तेल की दरों में काफी बढ़ोतरी हुई है, जबकि बिजली पर शुल्क स्लैब के आधार पर 1 रुपए से बढ़कर 19 रुपए हो गया है, जिससे कृषि उपज के अलावा परिवहन और दैनिक उपयोग की वस्तुओं की दरों में काफी वृद्धि हुई है। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे साथी राजेंद्र शर्मा। राजेंद्र, जिस तरह से राहत पैकेज की बात की है सीएम सुक्खू ने, उसको लेकर क्या कुछ अभी वहां पर सियासी माहौल देखा जा रहा है, डिटेल्स चाहेंगे आपसे। बिल्कुल ही ना, मुख्यमंत्री ने मुलाकात की प्रधानमंत्री के साथ दिल्ली में। हालांकि मौका G20 शिखर सम्मेलन का था और वहां पर मुख्यमंत्री को निमंत्रण आया था और उसी को लेकर वो दिल्ली गए थे। लेकिन वहां पर जैसे ही उनको मौका मिला रात्रि भोज के दौरान, उन्होंने खुलकर प्रधानमंत्री से बातचीत की और हिमाचल प्रदेश की जो वस्तु स्थिति थी, जो तस्वीर थी, वो प्रधानमंत्री के समक्ष रखी। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री ने उनकी बात को हालांकि इत्मीनान से सुना और आश्वासन प्रधानमंत्री की तरफ से दिया गया है कि वो जरूर कोई ना कोई बड़ा कदम हिमाचल प्रदेश के लिए उठाएंगे। कांग्रेस और हिमाचल सरकार लगातार केंद्र से मांग कर रही है कि हिमाचल प्रदेश की आपदा को राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जाए और अतिरिक्त सहायता
पुनर्वास कार्यों के लिए हिमाचल प्रदेश में दी जाए, क्योंकि अब हिमाचल प्रदेश में जो बेघर लोगों की संख्या है वो बहुत अधिक है। लोगों का व्यक्तिगत नुकसान भारी बारिश के कारण बहुत अधिक हुआ है। लैंडस्लाइड हुए हैं जगह जगह, लोगों की जमीन चली गई है, घर चली गई है, और ऐसी स्थिति में लोगों के पास अब बहुत से लोग हैं, करीब 13,000 के करीब लोग ऐसे हैं जिनके पास रहने के लिए मकान नहीं है, जिनके घर टूट चुके हैं, घरों में दरारें हैं या फिर घर जमींदोज हो चुके हैं। ऐसे में इन लोगों के लिए दोबारा से इनको घर बनाने होंगे और आवास के लिए, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे इनकी जमीन भी चली गई है, तो इन लोगों को कैसे पुनर्वास किया जाएगा, सरकार कहाँ जमीन उपलब्ध करवाई जाएगी, अब ये बड़ी चिंता प्रदेश सरकार के समक्ष है। और इसी को लेकर मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री के समक्ष भी तमाम मुद्दों को रखा है। इसके अलावा प्रदेश में जिस प्रकार से ढांचागत सुविधाएं बुरी तरह से प्रभावित हुई है, आधारभूत ढांचा बुरी तरह से प्रभावित हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर, बहुत सी सरकारी बिल्डिंगें जमींदोज हो चुकी हैं, बहुत से स्कूल जमींदोज हो चुके हैं, बच्चों को पढ़ने के लिए सेफ बिल्डिंग्स नहीं बची है बहुत से क्षेत्रों में। इसके अलावा कई ऑफिस हैं जो क्षतिग्रस्त हुए हैं, सड़कें बहुत बड़ी संख्या में क्षतिग्रस्त हिमाचल प्रदेश में हुई है, संपर्क मार्ग और जो प्रदेश सरकार के तहत आने वाली सड़कें हैं वो बड़ी संख्या में क्षतिग्रस्त हुई हैं। और क्योंकि अधिकांश जो पेयजल और जल आपूर्ति परियोजनाएं हैं वो नदियों के किनारे हैं, खड्डों के किनारे हैं, नालों के किनारे हैं, तो जब बाढ़ इन नदियों नालों में आई उसके बाद ये जल आपूर्ति परियोजनाएं बुरी तरह से प्रभावित हुई हैं, इनको दोबारा से बनाना पड़ेगा, उसके लिए केंद्र सरकार से सहायता की जरूरत है। इसके अलावा क्योंकि कुल्हें हिमाचल प्रदेश में बहुत कम क्षेत्र है जहां पर इरिगेशन होती है और जो इरिगेशन के माध्यम से जहां पर खेती की जा सकती है, तो कुल्लों को बड़ा नुकसान हुआ है, वहां पर दोबारा से कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। इसके अलावा जो अन्य इरिगेशन के बिल्कुल राजेंद्र, तो देखना अहम रहेगा कि क्या जो विशेष राहत पैकेज की मांग की गई है वो पूरी की जाती है, और इसी अहम खबर पर लगातार हमारी नजर बनी रहेगी। राजेंद्र शर्मा, बहुत बहुत आपका शुक्रिया तमाम तर जानकारी दर्शकों को देने के लिए। और महासंग्राम 2024 में आज के लिए फिलहाल इतना ही। हमारी पूरी टीम को दें इजाजत। नमस्कार।